नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए की टीम ने हैदराबाद से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दरभंगा ब्लास्ट को अंजाम दिया था। और 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल लश्कर के आतंकियों का मंसूबा पूरी ट्रेन को धमाके से उड़ाने का था। इसके अलावा आतंकी देश के कई हिस्सों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। तो आइए देखते हैं हाफिज सईद का कैराना लश्कर। लश्कर-ए-तैयबा के दोनों आतंकी गिरफ्तार हुए तो इनकी साजिश का खुलासा हुआ। साजिश जिसके जरिए सिकंदराबाद ट्रेन को धमाके से उड़ाना था और हाफिज सईद के इशारे पर हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली जानी थी। 17 जून को बिहार के दरभंगा स्टेशन पर हुआ धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इसकी साजिश बहुत बड़ी थी। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए विस्फोट में जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि यह विस्फोट ट्रेन में करने थे, यानी कि सिकंदराबाद एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की थी। पार्सल में विस्फोट होता और ट्रेन में बड़ी तेज़ी से आग फैलती, जिसे चलती ट्रेन में बुझाना संभव नहीं होता और सैकड़ों लोगों की जानें जाती। यही थी दहशतगर्दों की साजिश। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि यह विस्फोट ट्रेन में न होकर स्टेशन पर हुआ और ज़्यादा जानमाल की क्षति नहीं हुई। पार्सल ब्लास्ट छोटा था, लेकिन उसके पीछे साजिश बड़ी नजर आ रही थी। यही वजह रही कि धमाके के बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। 25 जून से एनआईए ने जांच शुरू की और इसी दिन एक टीम ने दरभंगा जंक्शन का दौरा किया। इसके बाद एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसके बाद खुलासा हुआ कि धमाके की साजिश हाफिज सईद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर रची थी। धमाके के लिए हाफिज सईद ने कैराना लश्कर का इस्तेमाल किया। जी हां, कैराना लश्कर। ऐसा इसलिए क्योंकि दरभंगा ब्लास्ट केस में अब तक कई नाम सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक सीधे यूपी के कैराना से है। इनमें इकबाल काना, सलीम, इमरान मलिक और नासिर मलिक शामिल हैं। दरभंगा ब्लास्ट केस में सामने आए ये वो नाम हैं जिनका शामली के कैराना से पुराना नाता है और इसी का इस्तेमाल कर हाफिज सईद हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का मंसूबा पाले हुए था। लिहाजा इस नेटवर्क को समझिए। हाफिज सईद और आईएसआई ने भारत में आतंकी हमले की साजिश रची। धमाके अंजाम दिलाने के लिए इकबाल काना से संपर्क किया। पाकिस्तान में रहने वाले इकबाल काना ने शामली के सलीम को तैयार किया। सलीम ने हैदराबाद में रह रहे नासिर को आतंकी साजिश में शामिल किया। फिर नासिर और इमरान ने दरभंगा ब्लास्ट को अंजाम दिया। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाना चाहते थे और इसके लिए आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने एक प्लानिंग तैयार की और यह जिम्मेदारी दी गई इकबाल काना को, जो यूपी के शामली का रहने वाला था। काना ने इसके लिए शामली के ही रहने वाले सलीम से कांटेक्ट किया। सलीम को पूरी योजना की जानकारी दी गई और उस पर यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस विस्फोट को अमली जमा पहनाए। सलीम के अकाउंट में इसके लिए पैसे भी भेजे गए थे। सलीम बड़ा शातिर था। उसने शामली के ही रहने वाले 2 कपड़ा व्यवसायियों जो हैदराबाद में रहते थे, नासिर और इमरान, दोनों से कांटेक्ट किया और उन्हें इसके लिए तैयार कराया। पूरी विस्फोट कराने की जिम्मेदारी नासिर और इमरान को ही दी गई थी। सलीम ने न सिर्फ उनका कांटेक्ट कराया, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ उनका संपर्क भी कराया। एनआईए की जांच में यही बात सामने आई है। दरअसल कुछ वक्त पहले शामली का रहने वाला सलीम पाकिस्तान गया था। तब उसकी मुलाकात इकबाल काना से हुई थी। इकबाल काना भी शामली का रहने वाला बताया जाता है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा इकबाल काना ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। इकबाल पूर्व में कैराना में अपने पिता के साथ फल की दुकान लगाता था, लेकिन हथियार तस्करी में नाम आने के बाद वो परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया। फिर वहीं से हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने लगा। कैराना के कई युवक उसके संपर्क में बताए जाते हैं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में शामिल सलीम उर्फ टुइया भी इकबाल के संपर्क में था। इकबाल ने सलीम को भारत में आतंकी धमाकों के लिए मनाया। इसके एवज में सलीम को हवाला के जरिए आईएसआई ने पैसा भी भेजा। पाकिस्तान से हवाले के जरिए सलीम को करीब 1,60,000 रुपए मिले थे। ट्रेन में धमाका हो जाता तो बदले में करोड़ों रुपए और मिलने थे। पैसों के लालच में सलीम देश से गद्दारी करने को तैयार हो गया। उसने हैदराबाद में रहने वाले नासिर से संपर्क किया और उसे धमाके के लिए तैयार किया।
आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए नासिर का भाई इमरान भी कुछ वक्त पहले ही हैदराबाद चला गया था और दोनों पहचान छिपाकर हैदराबाद के नाम पल्लई के इसी घर में रहने लगे। कितने सालों से वो 150 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ। तो अब कभी आपको शक हुआ या नहीं ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ। शक हुआ तो पहले ही पकड़ के दे देता था मैं लिख जाके। ऐसा कुछ भी शक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये दो भाई पहले से है या अभी? नहीं, एक भाई रहता था पहले से, एक इमरान अभी थोड़े दिन से दिख रहा है। रमजान 2-3 महीने से दिख रहा उन्हें इमरान। वो छोटा नाम क्या नाम है उसका? इमरान शायद। नासिर ने दिखावे के लिए हैदराबाद में लेडीज कपड़ों का कारोबार किया हुआ था ताकि उस पर किसी को शक ना हो, और इसमें वो कामयाब भी रहा क्योंकि 2 साल से इस इलाके में रहने के बावजूद किसी को उस पर शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस किराना दुकान से नासिर और उसका भाई इमरान सामान खरीदते थे, वो तक दोनों की सच्चाई नहीं जान सके। जब 30 जून को इन्हें एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया, तब जाकर सच्चाई इलाके के लोगों के सामने आई। हाँ, कभी कभी दुकान को आते थे। और कितने बार आते थे? एक ही बार थे, कभी कभी आते, एक ही बार आते थे। एक ही बार आके कुछ भी लेके जाते, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, अंडे वगैरह ले आते थे। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा हमारे को, तो ऐसा है बोल के मालूम ही नहीं हुआ। एनआईए की जांच में सामने आया कि नासिर साल 2012 में पाकिस्तान गया था। वहां उसने लश्कर के आतंकियों से ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान उसे लोकल केमिकल का इस्तेमाल कर आईईडी बनाना भी सिखाया गया था। गिरफ्त में आए नासिर और इमरान ने सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में ब्लास्ट के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आईईडी तैयार किया था। हालांकि किसी वजह से ट्रेन में धमाका नहीं हो पाया, लेकिन दोनों ने पार्सल में जो आईईडी रखा था वो बेहद खतरनाक है। धमाके के बाद इससे ट्रेन आग की चपेट में आ सकती थी। दोनों भाई लश्कर के अपने हैंडलर के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर ट्रेन में धमाका करने की साजिश रची गई थी। दोनों का मकसद आतंकी धमाके के जरिए जान माल को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि दोनों भाई हैंडलर के संपर्क में बने हुए थे। नासिर और इमरान को सलीम ने पूरी तरह तैयार कर लिया था। इमरान के मोबाइल पर पाकिस्तान से आईएसआई के हैंडलरों ने एक वीडियो भेजा था जिसमें बम बनाने की पूरी प्रक्रिया थी, और इस वीडियो को देखने के बाद इमरान ने बम बनाया और उसके बाद सिकंदराबाद एक्सप्रेस में पार्सल में पैक कर उसे बुक करा दिया गया। इस वीडियो का पार्सल जो बुक किया गया उसका एक फ़ोटो भी पाकिस्तान भेजा गया था। एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से ही वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इस तरह दरभंगा में हुए एक छोटी सी ब्लास्ट का कनेक्शन आतंक के आका हाफिज सईद से जुड़ गया है। एनआईए के रडार पर हैदराबाद और शामली के कई लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि हाफिज सईद के कैराना लश्कर को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। दरभंगा से अमित ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस धमाके को बेहद मामूली समझा जा रहा था, उसका आईएसआई और हाफिज सईद से कनेक्शन सामने आ गया है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और आतंकियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन जिन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई उन तक जांच एजेंसी पहुंची कैसे, अब इसे समझिए। इसी ट्रेन से वो पार्सल दरभंगा पहुंचा था जिसमें हुए धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। वही पार्सल इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की वजह भी बना है। दरअसल पार्सल मोहम्मद सुफियान नाम के शख्स को डिलीवर किया गया था, लेकिन उस पर जो नंबर दिया गया था वो जांच में दरभंगा का नहीं बल्कि यूपी के शामली का निकला। आतंक के इस कोड को डिकोड करने में एनआईए के लिए सबसे बड़ा सबूत रहा वो मोबाइल नंबर जो पार्सल पर लिखा था। दरअसल बड़ी ही साजिश के तहत इस पार्सल पर नाम तो मोहम्मद सुफियान का दिया गया था, लेकिन जो उस पर मोबाइल नंबर था वो शामली के एक दर्जी का था, और इसी मोबाइल नंबर के आधार पर एनआईए उस दर्जी तक पहुंची थी और उससे पूछताछ हुई, जिसके बाद सलीम ही नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क सामने आ गया। 23 जून को यूपी एटीएस ने सलीम को हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ शुरू हुई तो दरभंगा धमाके की परतें खुलने लगी। सलीम ने ही पूछताछ में बताया कि उसने धमाके की जिम्मेदारी हैदराबाद में रहने वाले नासिर और इमरान को दी है।
इसके बाद इन दोनों की तलाश शुरू हुई। जांच के दौरान एनआईए को बड़ी कामयाबी सीसीटीवी फुटेज के तौर पर मिली। देखिए, ये वीडियो 15 जून की रात का है, जब सिकंदराबाद स्टेशन से विस्फोटक पार्सल बुक किया गया था। रात 8:31 पर कार स्टेशन पर पहुंचती है। दो लोग पार्सल निकालते हैं और उसे करीब 1.5 मिनट के अंदर जमा कराकर निकल जाते हैं। इस वीडियो में पहले 2 दिखाई देते हैं, बाद में एक तीसरा शख्स कार से बाहर निकल कर आता है। इसी पार्सल को दरभंगा भेजा गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस पार्सल के अंदर केमिकल बम रखा हुआ है, जिसके जरिए पूरे ट्रेन को खाक में मिला देने की साजिश रची गई थी। धमाका तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जिससे कि जान माल की क्षति हो। पार्सल में ब्लास्ट 17 जून की दोपहर हुआ था, जब दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रेन दरभंगा पहुंची थी, जबकि पार्सल 15 जून की रात सिकंदराबाद से बुक किया गया था। सीसीटीवी फुटेज की बिना पर जांच एजेंसी को कार का नंबर मिला। इसके बाद 30 जून को एनआईए की टीम हाफिज सईद के इन आतंकियों तक पहुंच गई। इन आतंकियों की गिरफ्तारी से ये बात साफ हो गई कि पार्सल ब्लास्ट सिर्फ ट्रायल था। अगर ये ट्रायल कामयाब हो जाता तो इसी तर्ज पर लश्कर के इन आतंकियों ने देश के कई हिस्सों में बड़ी साजिश को अंजाम देना था। लेकिन हाफिज सईद और आईएसआई की साजिश कामयाब होती, उससे पहले ही लश्कर के ये आतंकी भाईजान गिरफ्तार कर लिए गए। दरभंगा से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लश्कर आतंकी नासिर और इमरान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उनके ठिकानों की तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में आईडी बम बनाने का सामान मिला है। इसके अलावा कई डिजिटल उपकरणों की बरामदगी भी हुई है। हालांकि इस केस में अभी 3 लोगों पर ही शिकंजा कसा गया है, लेकिन जांच एजेंसी को यकीन है कि इस टेरर नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। हिंदुस्तान में हाफिज के कितने लश्कर? दरभंगा मॉड्यूल फिर एक्टिव हो गया। देश में आतंकियों के मददगार कौन कौन? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी एनआईए को तलाशने हैं, क्योंकि अब तक दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में लश्कर के 3 आतंकियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर अभी कई लोग हैं। सलीम, नासिर और इमरान के पूरे नेटवर्क को जांच एजेंसी खंगालने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक शामली के कई कपड़ा कारोबारी भी एनआईए के रडार पर हैं। क्या देश में बड़े हमले की साजिश सिर्फ 3 लोग मिलकर रच सकते हैं? ये बात किसी को हजम नहीं होती। फिर केमिकल बम बनाने के लिए जरूरी सामान भी चाहिए होता है। इन सब का हैदराबाद में इंतजाम कैसे हुआ? किसने नासिर और इमरान तक विस्फोटक पहुंचाया? इस पूरे नेटवर्क को जांच एजेंसी तलाश रही है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में नासिर और इमरान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने इनका आईएसआई लिंक को ढूंढ निकाला है, लेकिन अभी भी उनका मानना है कि दरभंगा मॉड्यूल से इनका कोई न कोई कांटेक्ट जरूर है, क्योंकि हैदराबाद में इन दोनों भाइयों की मौजूदगी और हैदराबाद के जेल में ही इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक और यासीन भटकल और उसके सहयोगियों की मौजूदगी से कोई न कोई लिंक तलाशने की में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि दरभंगा को चुनने के पीछे कहीं न कहीं दरभंगा मॉड्यूल एक बड़ा कारण हो सकता है। इस एंगल पर एनआईए काम कर रही है। इसके पीछे कई वजह समझ में आ रही हैं और सबसे बड़ी वजह दरभंगा में ब्लास्ट होना है। अगर केमिकल बम का ट्रायल किया जाना था तो फिर उसके लिए दरभंगा को ही क्यों चुना गया? कहीं इसलिए तो नहीं कि दरभंगा मॉड्यूल से मदद मिल सकती है। एनआईए सूत्रों की माने तो इंडियन मुजाहिदीन का सरगना रहा यासीन भटकल और उसका सहयोगी अब्दुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी इस वक्त हैदराबाद की जेल में बंद है। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। एजेंसियों को शक है कि कहीं तेलंगाना से विस्फोटक भेजे जाने के पीछे भटकल का ही हाथ तो नहीं। इसके अलावा
जांच एजेंसियों की नजर भटकल के दरभंगा मॉड्यूल पर भी है, क्योंकि इस संगठन के कई लोग जेल में हैं, तो कई फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। शक है कि कहीं वो फिर से संगठन को खड़ा करने में तो नहीं जुटे। दरअसल यासीन भटकल दरभंगा के जमालचक मोहल्ले में रहता था। इसके अलावा उसका समस्तीपुर और मधुबनी में भी ठिकाना था। लिहाजा यासीन भटकल फिलहाल जेल में बंद हो, लेकिन उसके नेटवर्क में से जुड़े लोग सक्रिय हो सकते हैं। एनआईए और स्थानीय पुलिस इनसे जुड़े लोगों की फिर से तलाश कर रही है, ताकि नए स्लीपर सेल का कोई सुराग इनके हाथ लग सके और हाफिज सईद के लश्कर समेत आतंक के पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जा सके। दरभंगा से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।